तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का सोशल साइंस का आप लोग को जो मॉडल सेट आप जारी किया गया है उसका हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं डियर स्टूडेंट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, ठीक है। जो भी विद्यार्थी मैट्रिक यानी 2023 में फाइनल एग्जाम देने वाले उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि सारा क्वेश्चन यानी इसी से आप लोग को टकराने वाला फाइनल बोर्ड एग्जाम है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप लोग जो मैट्रिक का एग्जाम है यानी कि 16 फरवरी को इसी में से सारा क्वेश्चन यानी आने वाला एडिशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। आपको एक एक सॉल्यूशन आप लोगों को करके बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। जितना हो सके शेयर करेंगे, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे एडिशन, ठीक है। आप लोगों को बता दें कि जैसे ही आप लोगों को कुछ भी नोटिस जारी होता है सबसे पहले आप लोगों को बताया जाता है इस चैनल पे। जो भी मॉडल पेपर जारी किया गया उसका भी हम आप लोगों को सारा सॉल्यूशन बताने वाले एडिशन, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप लोग शेयर करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम में रहेगा हो बहु देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसमें सेंटअप वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखाने वाले हैं हम, ठीक है। इसमें सेंटअप वाला भी क्वेश्चन कुछ कुछ इसमें डाला गया है एडिशन, ठीक है। तो देखिए किस विषय का, तो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का आप लोग को बताने वाले। देखिए क्वेश्चन को जो संख्या है पूरे कितने रहेंगे, 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव आपको क्या करना है तो बनाना है, ठीक है। तो आपसे बस यही अनुरोध है कि जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोग याद करते चलेंगे बाबू। अब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है, यानी कि अधिकतर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन डिएशन जो बताए हैं वो इसी क्वेश्चन आया है डिएशन, एकदम हो बहु यानी सेम क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो बस आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते थे कि किस प्रकार के यानी क्वेश्चन जो रहने वाली है ओरिजिनल यानी कि ओरिजिनल मॉडल सेट का क्वेश्चन है जो इंटरनेट द्वारा जारी किया गया यानी बिहार बोर्ड की तरफ से डिएशन, ठीक है। ठीक है, आप लोग को सेंटर वाला भी क्वेश्चन इसमें दिखाने वाला। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा डिएशन। क्या पूछा जा रहा है, जनता यानी कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का यानी कि पूर्ण जन्म कहाँ यानी कि कहाँ जाता है, बताइएगा। पूर्ण जन्म क्या कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी को पूर्ण जन्म कहा जाता है डिवीजन बताइएगा। किसको बोला जाता था, आप लोग ये सब क्वेश्चन बता चुके थे। भारतीय किसको बोला जाता है, जनसंघ को बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। किसको बोला जाता है डिवीजन, भारतीय जनसंघ को। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है डिवीजन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी को याद करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइएगा। दलित जो पैंथर्स है इसका जो स्थापना जो हुआ था वो किस राज्य में हुआ था, ठीक है। ये पूछ रहा है ये किस राज्य में हुआ था रिएशन बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा किस राज्य में हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डिएशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, यानी कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नागरिक यानी कि स्थानीय शासन से संबंधित है, बताइएगा। शासन से क्या है, संबंधित है। कौन सा जवाब बताइएगा, इसका सही जवाब बताइएगा डिस्कशन क्या हो जाएंगे। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी 74वां जो स्व संसाधन से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। इन इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट, हम तहलका मचा देंगे फाइनल बोर्ड एग्जाम में डियर स्टूडेंट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बलवंत राय यानी मेहता समिति ने अपने यानी कि प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायत यानी पंचायती राज व्यवस्था को यानी सिफारिश की थी, बताइएगा। कितने पंचायती राज यानी कि राज को व्यवस्था को यानी सिफारिश की थी, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी त्रिस्तरीय को, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी, बताइएगा। भारत में जो प्रथम नगर निगम की जो स्थापना हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। मद्रास का कौन सा, यानी चेन्नई। मद्रास कहाँ पड़ता, चेन्नई में पड़ता, ठीक है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों पर यानी कि पंचायतों में 50% क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है। कहाँ मिलता है बताइएगा एडिशन, तो कहाँ मिलता है, तो आप लोग याद रखिएगा क्या, बिहार में, यानी बिहार में मिलता है। 50% महिलाओं को क्या मिलता है, फीमेल को आरक्षण मिलता है, याद रखिएगा। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, दल बदल यानी कि दल बदल कानून जो है निम्न में से किस पर लागू होता है, बताइएगा एडिशन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसी प्रकार का यानी इसी तरह का सारा क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में रहेंगे एडिशन, ठीक है। तो बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बन रहेंगे, जितना क्वेश्चन का बताया जा रहा है सभी को आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो बताइएगा दल बदल जो कानून जो लागू होता है ना वो सांसदों और विधायकों पर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। किस पे होता है डिवीजन, तो सांसदों और विधायकों पर होता है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्षेत्रवाद की भावना का एक यानी कि कुपरिणाम है, बताइएगा। क्षेत्रवाद का जो भावना का जो एक कुपरिणाम है, बताइएगा क्या हो जाएगा डिवीजन, कुपरिणाम क्या है,
इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा एडिशन, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा अलगावाबाद में है। ठीक है, कहाँ है, तो अलगावाबाद में है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है भेभी यही क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी, बताइएगा एडिशन। अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी थी एडिशन, वो किसने लिखी थी, याद रखिएगा किसने लिखी थी एडिशन, बताइएगा क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 9 का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा एडिशन, तो चाणक्य ने लिखे थे। किसने लिखे थे, चाणक्य ने। और चाणक्य का जो दूसरा नाम, उसका जो दूसरा नाम था क्या था, तो याद रखिएगा विष्णु नाम था। ठीक है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, यानी कि विष्णु नाम था। ठीक है, याद रखिएगा। और जो मेगास्थनीज का जो पुस्तक का जो कौन लिखे थे, तो इंडिका पुस्तक कौन लिखे थे, मेगास्थनीज लिखे थे। याद रखिएगा कौन लिखे थे, मेगास्थनीज कौन लिखे थे, इंडिका पुस्तका लिखे थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य यानी कि अन्य से अलग थे, बताइएगा कौन इनमें से थे। इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था जो थे वो अलग थे, यानी कि अन्य थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य संघ अमेरिका थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किस यानी कि किससे प्रभावित हुआ है, बताइए किससे प्रभावित है। 11 का आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा एडिशन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा कनाडा को प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची यानी राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है, बताइएगा किस सूची एडिशन, बताइएगा तो किसमें, तो 8वें में जो थे भारतीय जो संविधान है वो 8वीं सूची के भाषाओं में क्या होता है, यानी 22वीं सूची में है। ठीक है, 8वीं में जो है वो 22वीं सूची में, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा एडिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, बताइएगा चुनावों को जो करवाने की जो जिम्मेदारी होती है राज्य विधानसभा के, वो किसकी होती है एडिशन, बताइएगा किसकी जिम्मेदारी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसकी जिम्मेदारी होती है, तो भारतीय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को यानी संविधान की किस सूची में रखा गया, बताइएगा शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया एडिशन, बताइएगा तो यानी जिसके जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो कानून बनता है वो किस पे होता है, समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, वो सभी शिक्षा संविधान की सूची को जो रखा गया कौन सा किस में रखा गया, तो शिक्षा में रखा गया। ठीक है, शिक्षा किस में रखा गया, शिक्षा अस्पताल ये सब किस में रखा गया, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो कानून बनता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं एडिशन, यानी समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, तो 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा एडिशन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, समवर्ती सूची उसको बोलते हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो दोनों कानून बनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। जिसमें कौन कौन आता है, शिक्षा आता है, शिक्षा अस्पताल ये सब क्या आता है, समवर्ती सूची। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, बताइएगा जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था डिवीजन वो कौन से ईस्वी में हुआ था, बताइएगा 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ना क्या हो जाएगा डिवीजन, यानी 1871 ईस्वी में हुआ था एकीकरण। ठीक है, याद रखिएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होआ आंदोलन किसने यानी कि किसने शुरुआत किया, होआ जो आंदोलन हो जो शुरुआत किया था ना वो किसने किया था डिवीजन, तो होच यानी कि ह्यूम फोसो ने किया था। कौन किया था, होइन जो है वो फोसो ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, जनरल लोन यानी कि लोन किस देश के प्रधानमंत्री है, बताइए किस देश के प्रधानमंत्री एडिशन, तो याद रखिएगा आप लोग कंबोडिया का प्रधानमंत्री है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता है वो किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के यानी कि फ्रांस और वियतनाम में जो समझौता हुआ था उसका जो बीच का यानी कि नाम से जाना जाता है वो कौन सा नाम से जाना जाता है, बताइएगा एडिशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, हनोई समझौता से जाना जाता है, याद रखिएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कहाँ की, बताइए गांधी जी ने साबरमती का जो स्थापना किए थे वो अहमदाबाद में किए थे, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यानी 20 का, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य क्या यानी कि प्रस्तावित जो किया गया, बताइएगा कहाँ किया गया था डिस्कशन, बताइएगा। तो पूर्ण स्वराज जो का मांग किया गया था ना, वो लाहौर में किया गया था। कहाँ किया गया था डिस्कशन, तो लाहौर में किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, इसका 20 का जो सही उत्तर हो जाएंगे वो कलकत्ता अधिवेशन के लाहौर में यानी किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा सेम टू सेम आप लोगों को फाइनल बोर्ड एग्जाम ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% लिख लीजिए मेरे से डिस्कशन, ठीक है। चलिए बताइएगा, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई, बताइए दांडी यात्रा से जो शुरुआत हुई। चलिए पहले बताइए, दांडी यात्रा का जो लागू किया था वो कौन किए थे, तो महात्मा गांधी जी किए थे, ठीक है। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, दांडी यात्रा को लागू किए थे ये किस पे किए थे, तो नमक यात्रा पे, ठीक है। तो इसी को क्या बोला था, दांडी यात्रा या नमक यात्रा वही हुआ, ठीक है। इसका जो आंदोलन हुआ था वो ये आंदोलन शुरुआत जो हुई थी वो सत्याग्रह आंदोलन से शुरुआत हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिस्कशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गांधी जी ने किस गोलमेज यानी सम्मेलन में भाग लिया था, बताइए गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, बताइए किस सम्मेलन में भाग लिए थे डिस्कशन, यानी 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, बताइएगा फॉरवर्ड ब्लॉक का जो स्थापना किए थे वो किसने किए थे डिस्कशन, बताइएगा। और ये कहाँ पर किया गया था, बताइएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किया गया था वो कहाँ गया था। इसमें दो प्रश्न आप लोगों को बन रहा है, ठीक है। कहाँ पर किया गया था, तो किया गया था कहाँ, तो सिंगापुर में किया गया था, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कहाँ किया गया था डिस्कशन, सिंगापुर में किया गया था, ठीक है। और ये स्थापना जो पूछ रहा है किसने किए थे, तो किसने किए थे डिस्कशन, तो आप लोग का याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, कहाँ हुआ था, सिंगापुर में हुआ था, याद रखिएगा। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सारा क्वेश्चन बताया हुआ आ रहा है डिस्कशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बंगाल विभाजन कब और किसने किया, बताइएगा बंगाल विभाजन कब और किसने किया, तो लॉर्ड कार्जन ने किए थे। कौन किए थे, लॉर्ड कार्जन ने किए थे, ठीक है। लॉर्ड कार्जन ने किए थे और कब किया गया था, तो 1905 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1905 लॉर्ड कार्जन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा मित्र राष्ट्र नहीं है, बताइए निम्न में से कौन है जो मित्र राष्ट्र नहीं। 25 का सही जवाब बताइएगा डिस्कशन क्या हो जाएगा, 25 का जो उत्तर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, यानी ब्रिटेन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, बताइएगा स्वराज पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था ना वो कहाँ हुआ था डिस्कशन, तो इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, इनमें से किसने यानी कि पावर यानी कि लूम का आविष्कार किया था, बताइए इनमें से किसने जो है वो पावर लूम का आविष्कार किया गया था डिस्कशन। ये यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का, बताइएगा क्या हो जाएगा डिस्कशन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडमंड का यानी कि कार्टराइट ने किए थे, ठीक है, कार्टराइट ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन किए थे, एडमंड कार्टराइट। ये देखिए आप लोग को सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था डिस्कशन, ठीक है। ये क्या कहाँ पूछा गया था आप लोग देख लीजिएगा, सेंटअप एग्जाम में ये हूबहू क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था, ठीक है। चलिए जो याद है वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति का लागू बताइएगा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर बताइएगा। तो इसका पर जो लागू होता है व्यापारों पर लागू होता है, न्यू डील जो नामक नवीन आर्थिक जो है वो किस पे होता है, तो आप लोग को याद रखना व्यापारियों पर लागू होता है, ठीक है, व्यापारी पर लागू होता है ये, ठीक है, याद रखिएगा। यानी 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा डिस्कशन, यानी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। इसके ड्यूल यानी कि आर्थिक नीति लागू किया था अमेरिका में किया गया था। न्यू डील किस पे लागू होता है, तो बस आप लोग को याद रखना व्यापारियों पर लागू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 1991 में यानी सोवियत संघ के विघटन के यानी कि उपरांत कौन देश व महाशक्ति के रूप में उभर आया, बताइए कौन सा महाशक्ति के रूप में जो उभर आया डिस्कशन 29 का, बताइएगा क्या हो जाएगा डिस्कशन, इसको सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है वो उभर आए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा देश यानी कि दक्षेस का सदस्य नहीं है, यानी दक्षेस का जो सदस्य नहीं हो जाएगा डिस्कशन क्या हो जाएगा, 30 का सही उत्तर, तो इंडोनेशिया जो है वह देश का सदस्य नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है,
रूसो किस देश का यानी कि रहने वाला है? बताइएगा रूस जो है वो किस देश का रहने वाला है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, बताइएगा किस देश का है? तो फ्रांस का। ठीक है, रूसो जो है वो किस देश का रहने वाला था? तो फ्रांस का, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, अल अल हिलाल का संपादन किसने किया था? बताइएगा अल हिलाल का जो संपादन जो किए थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद किए थे। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थे? बताइएगा जो गुटनबर्ग जो थे वो सर्वप्रथम का छपाई किए थे पुस्तक के, वो कौन किए थे? तो गुटनबर्ग जो थे वो ईर्ष्या, गुटनबर्ग क्या था? तो ये थे क्या थे? ईर्ष्या थे, इसलिए इसके क्या है? तो बाइबल किताब मतलब कि ईसाई थे। ठीक है, गुटनबर्ग क्या थे? ईर्ष्या ने ईसाई थे। गुटनबर्ग क्या था? तो आप लोग को याद रखना है, ईसाई थे। ठीक है, ईसाई थे, इसलिए क्या किया था? सर्वप्रथम ये जो किताब का जो छपाई किए थे पुस्तक है वो बाइबल का छपाई किए थे। ठीक है, क्या किया था? तो बाइबल का सर्वप्रथम किए थे। आप लोग ये याद रखिए, गुटनबर्ग कौन थे? तो ईसाई थे, इसलिए बाइबल का किए थे, इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? बताइए महात्मा गांधी जी ने इनमें से किसका संपादन किया था? तो यंग इटली का। ठीक है, 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यंग इटली का स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वो किस, यानी कि इसका देख लीजिए, समझ लीजिए पहले क्या पूछ रहा था यहाँ पर। महात्मा गांधी जो थे यंग इटली का जो यानी कि स्थापना किए थे, तो क्या हो जाएगा? तो ये हरिजन यंग इटली का जो यानी कि पत्रिका का संपादन किए थे। कौन किए थे? ये जो महात्मा गांधी थे वो कौन थे? हरिजन यंग यानी कि इंडिया का पत्रिका का संपादन किए थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है 35 नंबर क्वेश्चन, काउंट कपूर को विक्टर एनमैनुअल किस पद के लिए नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री के नियुक्त पे किया गया था। ठीक है, कितने बार क्वेश्चन आप लोग का बता चुके, 10 से 15 बार आप लोग ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, वियना सम्मेलन में मेजबानी किसने की? बताइए वियना सम्मेलन में मेजबानी जो किए थे ना वो किसने किए थे डिवीजन? तो मेटरनिक ने किए थे। कौन किए थे? मेटरनिक ने किए थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवीजन 37 नंबर, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए किस संगठन का स्थापना हुआ था? बताइएगा किस संगठन का स्थापना हुआ था डिवीजन? तो चेका संगठन का स्थापना हुआ था। ठीक है, और चेका जो संगठन किसने किया था? बताइए चेका का संगठन जो किए थे वो किसने किए थे? तो याद रखिएगा लेनिन ने किए थे। ठीक है, किसने किए थे? तो लेनिन ने किए थे चेका का, याद रखिएगा आप लोग। ये सब सारा क्वेश्चन बताया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस घोषणा पर हुई थी? बताएगा भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई थी वो कौन से ईस्वी हुआ था? बताइएगा इसका सही उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? यानी 1986 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व उपभोक्ता अधिकार जो मनाया जाता है वो 15 मार्च को मनाया जाता है डिवीजन। ठीक है, क्या मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है डिवीजन? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 5 मई को क्या मनाया जाता है डियर स्टूडेंट? बताइएगा 5 मई को मजदूर दिवस। ठीक है, मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? बताइएगा भारत में सर्वप्रथम यानी कि राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया गया था वो कौन से ईस्वी में लगाया गया था डियर स्टूडेंट? बताइएगा तो 1868 ईस्वी में अनुमान लगाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री को यानी किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग की? बताइएगा किस संस्था ने यानी कि रोग की? बताइएगा 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा? यानी कुंजेनेट्स हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? कुंजेनेट्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी 42 नंबर क्वेश्चन का रहा, मानव विकास सूचक इनमें से किस सम्मिलित किया गया? बताइएगा मानव सूचक जो सम्मिलित किया गया वो किस किया गया? बताइएगा किस पे किया गया? बताइएगा 42 का जो सही जवाब हो जाएगा यानी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्रति जीवन भर यानी कि जीवन
स्तर पर इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी पर किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जो बनाया गया था HDI बनाया गया था, ठीक है, मानव कानून सूचक में क्या बनाया गया था, HDI बनाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं मानव विकास सूचक बनाया गया था, ठीक है, मानव विकास सूचक HDI, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है, बताइएगा। भारत में आर्थिक नियोजन का जो काम करती है कौन सी संस्था करती है, यानी 43 का जो सही उत्तर हो जाएगा ना डिस्कशन, कौन करती है, तो नीति आयोग। और नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, यानी कि 2015 में किया गया था, याद रखिएगा। 2000 कब किया गया था, 15 में किया गया था। और आयोजना आयोग की जो किया गया था वो 1950 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। दोनों को याद रखेंगे आप, 1950 इसको क्या, तो 2015 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट, पॉवर्टी एंड यानी कि अनब्रिटिश रूल इंडिया का नामक किताब जो लिखे थे वो किसने लिखे थे, बताइएगा। 44 का बताइएगा एडिशन, क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हो जाएगा 44 का एडिशन, बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने लिखे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन की मुद्रा क्या, बताइएगा। स्वीडन का जो मुद्रा है ना वो क्या एडिशन, तो याद रखिएगा आप लोग, क्रोन है। क्या एडिशन, तो क्रोन है, ठीक है, क्रोना है, ठीक है, क्रोन नहीं क्रोना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है। निम्नलिखित में भारत का सर्वोच्च बैंकिंग जो स्थान है वो कौन सा हो जाएगा डेशन, बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ना भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ है डेशन, तो इसको भी याद रखना है, मुंबई में, ठीक है। कहाँ डेशन, तो मुंबई में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मानव में यानी कि स्वर्गीन विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्या है, बताइएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और शिक्षा, ठीक है, शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय के जीवन निर्वाह यानी कि निर्वाह का मुख्यालय साधन है, बताइएगा। 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कृषि हो जाएगा। और कृषि से आयोग जो जुड़े हुए हैं, कितने प्रतिशत जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, तो 80% लगभग जुड़े हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कितने परसेंट कृषि से जुड़े हुए हैं, तो 80%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाशील शामिल है, बताइए। प्राथमिक में कौन सा क्रियाशील शामिल है, बताइएगा। तो प्राथमिक में कौन सा, तो कृषि शामिल है, ठीक है। और क्या शामिल है, खनन शामिल है, खनन है। तो देखिए खनन आप लोग को मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी 50 नंबर क्वेश्चन को चलिए देखिए क्या कर रहा है, सोने का आभूषणों की यानी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक चिन्ह का प्रयोग जो किया जाता है कौन सा किया जाता है, बताइएगा। आप लोग ये कितना बार क्वेश्चन बताएं 50 नंबर का, ठीक है, ये बताइए कितना बार आप लोग को बताएं एडिशन। तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी हॉलमार्क। सोना जो जाता है यानी सोने, ठीक है, सोने वाला सोने नहीं, ठीक है, जो सोना चांदी हो तो वो वाला सोने, ठीक है। उसको जो मापा जाता है यानी कि चिन्ह का प्रयोग जो किया जाता है हॉलमार्क से उसको जाता है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आप बाकी जितना ये सब क्वेश्चन आप लोग ये पार्ट 2 में देने वाले डिश, ठीक है, कि आप लोगों को क्या पार्ट 2 में देने वाली ये पार्ट वीडियो 1 था, तो आप लोगों को 1 तक आप लोगों को कंप्लीट कर दिए। बाकी 30 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा डिशन, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप लोग यही सब सारा इन्हें फाइनल बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ठीक है, ये क्या है, ऑफिशियल मॉडल पेपर क्वेश्चन है सोशल साइंस का, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का सारा हम बताने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। पिछला अगर साइंस का नहीं देखे तो साइंस के भी जाकर देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।